Kids, the next morning, currently time हो रहा है 11:47 and मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लेने 7-Eleven। ओके, सो मैंने इस पूरे बिट में जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट वो पूरा बिट रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, सो जापान का 7-Eleven एक्चुअली लिव्स अप टू द हाइप। इट्स इनसेन। लाइक तुम्हें रेस्टोरेंट लेवल के मील्स कन्वीनियंस स्टोर के शेल्फ्स पे पड़े हुए मिल जाएंगे। आई एम टॉकिंग बेंटो बॉक्सेस, ओनिगिरी, सुशी, स्ट्रॉबेरी सैंडविच, जो कि मुझे पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज होती है। दिस DIY कॉफी, जिसमें तुम फ्रीजर से एम्प्टी ग्लास निकाल के अपने हिसाब से कॉफी बना सकते हो। सेम फॉर स्मूदीज, बिकॉज ऑफ कोर्स यू सी, कहने को 7-Eleven इधर मुंबई में भी है, जिसने लास्ट ईयर वड़ा पाव का 9/11 कर दिया था। बट हमारा 7-Eleven, इनफैक्ट किसी भी कंट्री का 7-Eleven इज नॉट इवन क्लोज टू जापान के 7-Eleven एंड ऑल Japan के convenience stores, and you will realize that in this video. ओके, मैंने साइकिल लगा दी है। आई एम यूजिंग दिस ऐप लूप, जहाँ पे लोकेशन के बाद जितनी भी सारी ई-स्कूटर्स हैं वो दिखा देता है। काइंड ऑफ लाइक जैसे मैं न्यूयॉर्क में सिटी बाइक यूज कर रहा था। ऑल्दो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ साइकिलिंग टोक्यो इज नॉट ऑन न्यूयॉर्क्स लेवल, मेनली बिकॉज जापान में साइकिलिंग लेन्स नहीं है, तो वो मौज नहीं आती जितनी न्यूयॉर्क में साइकिलिंग करने में आती है। यहाँ पे या तो तुम ऐसी छोटी स्ट्रीट्स पे साइकिल कर रहे होगे जिसमें तुम पेडेस्ट्रियन से क्लैश करोगे, और मेन रोड पे तुम्हें कारों के साथ साइकिल करना पड़ेगा, जहाँ पे कार्स और ट्रक्स फुल स्पीड्स में चला रहे हैं। तो इवन दो जापान डॉग्स ऑन एवरी कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेन, लाइक नो वन इज इवन क्लोज इन टर्म्स ऑफ साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूयॉर्क इज मच बेटर। They have a strawberry sandwich. भाई पहली बार देखा ब्रेड के अंदर फ्रूट्स। So I think मैं ये लूँगा। Tuna I can actually eat. So this is acai bowl. So ये है DIY coffee. Yeah, so basically, so store से तुम्हें ये खरीदना पड़ता है, फिर उसके बाद you can make it however you want. So I want large. भाई ये तो पूरी ओवरफ्लो हो चुकी है। ओके, कॉफी ले लिया। इसके अलावा आई गॉट टूना मेयोनीज। मुझे पता नहीं उस डार्क ग्रीन लेयर को कहते क्या है। एक टूना सैंडविच एंड ऑल्सो ग्रीक योगर्ट। सिल्वर मॉन्स्टर अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। डैम, आई वुड से तो भाई मुझे यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सी फूड है एंड मुझे प्रॉन्स से बहुत सीवियर एलर्जी है। लाइक कल हम जहाँ बेल्ट वाले रेस्टोरेंट पे गए थे, वहाँ मैंने सिर्फ सुशी खाई थी एंड मेरे को रात में इतना गंदा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, माय होल बॉडी वाज रेड, मेरा चेहरा प्रीटी मच टमाटर हो गया था। आई एम गेसिंग वहाँ पर शेफ सैमन और प्रॉन्स को एक ही ग्लव से हैंडल करते हैं। सो इवन दो मेरे को सैमन से एलर्जी नहीं है जो सुशी में डलती है, बट बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम हैंड्स, दैट प्रोबब्ली me up. Like I literally got manufactured with this setting. इसके अंदर ये खाने नहीं डाल सकते, अगर डाल दिए तो ये फट जाएगा। Like भाई इस चीज का कुछ इलाज भी नहीं है। I'm supposed to live with this shit now. नाश्ता आ चुका है, एग एंड टूना सैंडविच। इसको मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहते हैं। इज इट कॉल्ड, अभी देख लेता हूँ यार। ओके, मिल गया। दिस इज टूना मेयो ओनिगिरी। इसके बारे में बहुत देखा था, सो आई वांट टू ट्राई दिस। एंड ये तो भाई कुदरत का करिश्मा है। I don't know how this is gonna work. So this is sandwich, उसके अंदर ब्लूबेरी क्रीम चीज। Like at this point ये डेजर्ट नहीं हो गया। नॉर्मली सैंडविच के अंदर डलता है पनीर, चिकन, ऑमलेट। They have added fruits. So इसको तो I assume माइक्रोवेव नहीं करना। Okay, this is ब्लूबेरी क्रीम चीज सैंडविच। Whoa. This actually bangs. Bhai, this is bread jam on substance. और तो अच्छा है मैं 3-4 चीजें ले आया, क्योंकि तो 3 निवाले में खत्म हो गया भाई। दिस इज टूना मेयो। हम गेसिंग ये जो सबवे में जो मेयो वाला सब आता है उसके जैसा होगा। एंड इसको करना है हमको माइक्रोवेव। पुल डाउन, पुल बैक, पुल टू द राइट, पुल टू द लेफ्ट। वेट, आई थिंक इसको पैकेट के अंदर से ही माइक्रोवेव करना है। भाई मैंने इसकी धचिया उड़ा दिया। Smells very fishy. No fucking shit. I think ये जो पत्ता है ये रोटी equivalent है. Looks very similar to. Okay. It's not bad. It's not banging. It's decent. I like it.
मैं जा रहा हूँ मीजी श्राइन। I've heard it's the best apparently in Tokyo. It's also free. It's also huge. Like I think it's surrounded by a huge park. And उसके बाद I'm most likely going to head to Harajuku. Now Harajuku, Tokyo की most popular fashion district है. It's pretty much known for street style and youth culture. And speaking of fashion, Japan में I've noticed कि they don't fuck around with fashion. Especially जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ Shinjuku, यहाँ पर लोग कुछ भी कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलते. Like they put that shit on. Like अगर यहाँ से कोई दादी अम्मा भी चलती हुई जाएंगी, there's a chance that she's gonna pull up in a double-breasted blazer. And ये चीज तुम mostly Tokyo में ही notice करोगे. Why it's one of the only places जहाँ पर I don't feel overdressed. And ये मैं कह रहा हूँ. And the reason for that I've heard is Tokyo इतना diverse नहीं है. Like especially compared to other mega cities, Tokyo बहुत homogeneous है. So लोग यहाँ पे they use fashion as a way to express themselves, to express individuality. Also to be fair, यहाँ पे temperature भी इतना ठंडा है कि it allows for layering. Like I'm sure अगर मैं Tokyo के बाहर जाऊँगा तो वहाँ पे होंगे लोग जो कच्चा बनियान में बाहर निकल जाते हैं. Like they don't give a fuck. But अभी जहाँ पर मैं हूँ Shinjuku, especially जहाँ जा रहा हूँ, it's a 24/7 fashion runway भाई. This is huge. This is huge. Like सिर्फ देखने में it looks like a 20-minute का walk. भाई मैं इतनी देर से चल रहा हूँ. Wait, what? I understood all of it. भाई I wish I could understand Japanese भाई. ये ट्रिप इतनी easy हो जाती ना. What? No fucking भाई अभी तो आया हूँ, अभी क्लोज हो गया. मेरे को लगा शाम में would be the best time to go. ना ब्रो, मैं तो देख के जाऊँगा. मैं देख के जाऊँगा ये श्राइन. इतनी मुश्किल से आया हूँ. Okay, I have reached the shrine. The भागना was worth it. भाई क्या मांगूं भाई, do I have to improv this shit? More subscribers, health to parents, more white monster, obviously. तुम्हारे लिए भी कुछ लिख रहा हूँ. I hope all my subs get big fat stacks of money. Yes. So ये है मेरी wishes. चौथे में I just wrote hey. Please place a monetary offering inside the envelope along with your prayers. That is true. पैसे मांगने के लिए पैसे देने ही पड़ते हैं. That sounds very much like a Ponzi scheme. I know ये श्राइन के मेंटेनेंस के लिए जाएंगे. Also I don't know why मेरे वॉलेट में हमेशा ये मेरे फेयरवेल की फोटो रहती है. Okay, let's go. भाई if this is legit, तुम सबके घर पे चांदी बरसने वाली है. Wait. भाई मैंने अपना फेयरवेल फोटो भी डाल दिया क्या? No. What the fuck? मैंने अपना फेयरवेल फोटो क्यों डाल दिया? Okay, ये रहा. भाई कोई सोचता किसी ने अपना बच्चा क्यों त्याग दिया. भाई यहाँ टोक्यो में हर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इतनी क्राउडेड होती है. इट जस्ट फील्स लाइक यू आर वॉकिंग इन अ हर्ड. लाइक जैसे वो नहीं होता अवेंजर्स आ गए, उनके सामने फॉर्डर आर्मी छोड़ दी. लाइक भाई जितनी दूर तक आंखें जा रही है पूरी स्ट्रीट कवर्ड दिख रही है मेरे को सिर्फ लोगों से. भाई ये स्टोर किधर है? आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस स्टोर किंडल हाराजाकू, बट मिल ही नहीं रहा. यहाँ पे इतने सारे स्टोर्स हैं, नाइक, एडिडास, सारे ब्रांड्स के स्टोर हैं यहाँ पर. बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सेकंड हैंड थ्रिफ्ट स्टोर. ओके, मेरे को जो जूते चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिले. मैं जस्ट अभी सेकंड स्ट्रीट से आया. ये न्यूयॉर्क में भी है. जब मैं न्यूयॉर्क वाले स्टोर में गया था उनके पास डिसेंट सिलेक्शन था. सो आई थॉट मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे. ऑल्सो प्रो टिप, जब भी तुम बाहर से जूते खरीद रहे हो हमेशा ये ऐप यूज करना. दिस इज कॉल्ड स्टॉक एक्ट. अगर तुम स्नीकर्स कलेक्ट करते हो तुम्हें मोस्ट लाइकली ऐप पता ही है, बट बेसिकली ये ऐप तुम्हें हर स्नीकर का फेयर प्राइस बता देगा. बिकॉज एज इंडियन हमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि जस्ट बिकॉज हम बाहर से खरीद रहे हैं इट्स गोइंग टू बी सस्ता. इट्स नॉट. मोर ऑफन देन नॉट इट्स नॉट. स्पेशली अभी मैं हाराजुकू में हूँ. यहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादातर रीसेलर्स
है एंड रीसेलर्स दे जैक अप प्राइसेस लाइक क्रेजी। तो तुम्हें कोई जूता दिखेगा जो तुम्हें लगेगा कि डैम इट लुक्स गुड फॉर इट्स प्राइस, एंड देन तुम स्टॉक एक्स पे जाके देखोगे उसकी एक्चुअल फेयर प्राइस 30% कम है। तो जो अभी मैं जूते ढूंढ रहा हूँ, दीज आर एयर फोर्स 1 बूट्स ब्लैक एंथ्रासाइट। ये इंडिया में नहीं मिलते एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट हियर, बट मैं 10-15 हजार के जूते के लिए 30,000 नहीं देने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू गेट दोस शूज एट द प्राइस आई वांट। भाई डेज लाइक टुडे आर द रीजन व्हाई मेरे को इन पर्सन शॉपिंग से इतनी नफरत क्यों है। लाइक तुम घंटों तक सैकड़ों स्टोरों में एक आइटम ढूंढते रहोगे एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस तुम्हें फिर भी वो नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग कहते हैं ना, oh, we have lost the art of in person shopping, जियो के पहले दुनिया अच्छी थी, तो जाना 2012 में यूज कर टाटा डोकोमो वाली पेन ड्राइव 500 kbps की स्पीड में, देखिए वीडियो। ओके अब मुझे एक्चुअली भूख लग रही है। दिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सी स्ट्रॉबेरी सैंडविच, ब्लूबेरी सैंडविच, दे आर गुड, बट मेरा इन सबसे पेट नहीं भरता। मुझे चाहिए चिकन भाई। मैं कब तक ये चावल मच्छी खाता रहूंगा? आई नीड रियल फूड। Again trying to find an Indian restaurant in all this mid। ये सारे मिड में हम हीरे की तलाश में हैं। Yes, बाकी सारी ये cuisines मिड है। Chinese can suck my ding dong, Koreans can suck my वीवी। Indian cuisine tastes goated everywhere। I think मिल गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पता नहीं किस गैंग के साइन बनाया मैंने। भारत मिल गया, भारत मिल गया, भारत मिल गया। भाई लूट कर आएंगे। अंग्रेजों ने भी यही कहा था। सारे एनआरआई इंडियन रेस्टोरेंट में मैंगो लस्सी की होती है। अपने इंडिया में तो मिलती नहीं है, भारी मिलती है। मैं इंडिया के बाहर आके पहली बार सुना है मैंगो लस्सी इज अ थिंग। सो ये है इतना बड़ा मेन्यू। भाई मैं आऊंगा आज इस रेस्टोरेंट का अन्नू मलिक। आई डिसाइड इफ दिस रेस्टोरेंट स्टेज ऑन द स्ट्रीट्स। इसका गैंग साइन है भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ बार बार। अपन लेते हैं चिकन कोरमा। आई डोंट नो, इन्होंने नान कुरान लिख रखा है हर जगह। ये चीजों तो इंडिया में मिलती भी नहीं है भाई। ब्रो व्हाट द फक इज चॉकलेट चीज नान, चीज हनी नान, चीज एवोकाडो नान, नान के अंदर एवोकाडो डाल दिया। कोमा रान, ये का कोमा में पहुंचा देगी। मुझे पता चल गया क्या मंगाना है। चिकन कोरमा, प्लेन नान, तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन। आई स्वेयर टू गॉड, अगर मेरे प्यारे कोरमा का इन्होंने भसड़ मचाई ना। डिश आ चुकी है भाई। पहली बार मैं चिकन टिक्का खाते हुए एनिमे देख रहा हूँ। देखो वो एनिमे याद है। फोर्क से खाऊंगे अंग्रेजों की तरह। नाइफ तो दिया नहीं लेकिन इन्होंने। फर्स्ट बाइट ठीक है। हाँ तो ऑनेस्ट तो रहूंगा ना, वो खड़े हैं तो मैं सॉलिड 7 on 10। तो एक चीज नोटिस करेगा, इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर में ब्रिटिश लोग भर कर आते हैं। उनकी नेशनल डिश तो पता ही होगी तेरे को। चिकन टिक्का मसाला भाई, इनका हमारे से ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा भाई। गेट योर ओन पर्सनालिटी मॉफकस। लंदन में सबसे बेस्ट खाना बाहर का है। इंडियन, जमैकन, साउथ अफ्रीकन, कैरेबियन, इटालियन। ब्रिटिश का खुद का खाना पता है? फिश एंड चिप, शेफर्ड्स पाया। इट ग्रू ऑन मी। आई एम प्रमोटिंग द रेटिंग टू 7.1। आपने नोटिस किया होगा कि है ना, मेरे को कभी कभी दौरे पड़ने लग जाता है, ऑटिज्म। ओके मेन कोर्स आ चुका है। ये है चीज नान, ये है प्लेन नान जिसपे भी बटर लगा हुआ है। कहाँ से प्लेन है? और ये है चिकन टिक्का मसाला। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दिस इज प्रैक्टिकली पिज्जा का बेस ही है। दिस इज नॉट इंडियन। ये इंडियन और इटालियन की भसड़ में चाहिए इन्होंने, जो इन दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे हैं। भाई खा देख कैसा है। फर्स्ट बाइट हो गया। मीठा है, थोड़ा सा मीठा है, लाइक 10% मीठा, मेरी तरह। मैंने बोला ना आई लव गोरेगांव बिचेस। तो कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे को। 10 में से रेटिंग दे। 8। तो एक जापानी इंडियन की रेटिंग है 10 में से 8। मैं इसको दूंगा, टू बी ऑनेस्ट मैं भी 8। लेट्स ट्राई चीज नान। भाई ये टेक्निकली पिज्जा का बेस ही है। पहले प्लेन खा के देखता हूँ मैं इसको। टेस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल, पर अच्छा है। प्लेन गुड है भाई यार। बिना सब्जी के भी अच्छा है। सब्जी मत बोल भाई, कोरमा को डिसरिस्पेक्ट मत कर, ठीक है ना भाई। बाहर आके इतना ग्रेटफुल लगता है ना इंडियन खाना खा के। एक प्लेट चिकन टिक्का मसाला और कर देंगे, बस टिक्का में, नॉट मसाला, चिकन टिक्का। सी बिग ब्रेन। चिकन कड़ी में हमेशा मसाला बहुत ज़्यादा होता है और चिकन के 2-3 पीस ही डालते हैं पैसे बचाने के लिए। तो हमेशा एक स्टार्टर चिकन को ऑर्डर कर लिया कर और उसके पीसेस कड़ी में डाल दिया कर। जीनियस, दैट्स दैट ऑटिज्म सुपर पावर। राउंड 2 आई एम गोइंग बैक फॉर सेकंड। पहली बार तो राउंड 2 के लिए जा रहा है किसी चीज में? नहीं भाई, पहले भी गया हूँ। इनफैक्ट अगर पहले राउंड में है ना जल्दी फिनिश हो जाए ना, तो यू जस्ट नो राउंड
राउंड 2 इज गोइंग टू बी लिट। जल रहा है बहन। भाई मजा आ गया भाई। ये देखो रेड फिंगर्स, व्हेन यू सी रेड फिंगर्स यू नो द नाइट वाज गुड। आई लव इंडियन खाना भाई, आई लव इंडियन खाना। मैं खाना सेक्सुअल हूँ। क्यों LGBTQ++ में एक खाना सेक्सुअल होता है, वो मैं हूँ। See, this is what happens when तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बट फिर भी तुम्हें आंसर शीट भरनी है। मैं यहाँ पे आसपास लॉसन देख रहा हूँ बिकॉज 7-Eleven मैंने ट्राई कर लिया, बट आई ऑल्सो वांट टू ट्राई लॉसन बिकॉज 7-Eleven, लॉसन एंड फैमिली मार्ट, ये तीन है यहाँ के सबसे फेमस कन्वीनियंस स्टोर, एंड लोग ये तीनों ही प्लेसेस को एज कैफेज भी यूज करते हैं। लाइक दैट इज द मोस्ट बिजार थिंग अबाउट जापान। इट्स लाइक दीज कन्वीनियंस स्टोर्स इन इंडिया's टर्म्स दे आर किराना स्टोर प्लस कैफे कंबाइन इनटू वन। मैंडेटरी केक सैंडविच विद मिल्क क्रीम, ओके, सैल्मन एंड मेयो ओनिगिरी। जो मैंने खाई थी वो टूना एंड मेयो थी, एंड अपेरेंटली आई जस्ट फाउंड आउट द ओनिगिरी इन कन्वीनियंस स्टोर्स के मोस्ट बिलवेड आइटम्स है, एंड आल्सो दिस योगर्ट ब्लूबेरी ड्रिंक। ये उन्होंने यहीं पे हीट करके दे दिया मेरे को। होपफुली इस टाइम मैं ढंग से खोल पाऊँ। ओ ओ ओ ओ बिना कोई तबाही मचाए इस बार मैं ढंग से ओके। भाई it still tastes very weird ऐसे खाते हुए। And last but not the least, milk cream sandwich. Oh, that's sweet. भाई you can literally see इसमें sugar granules इतने मोटे मोटे। You know what? मैं जितना walk कर रहा हूँ, I'll take it. By the way, यहाँ पर सारे power outlets भी हैं, तो मैं चाहूँ तो यहीं पर लैपटॉप लेके घंटों तक बैठ सकता हूँ। तो टोक्यो एक चीज के लिए बहुत फेमस है, जो है माचा। लाइक इंडिया की कैफेज में भी जो सारी माचा मिलती है वो सब जापान से इंपोर्ट होती है। एंड मेरा एक दोस्त है जिसको माचा बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए यहाँ से खरीदने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक इपोदो नाम की चेन है, एंड आई थिंक वो मेरे से ज्यादा दूर नहीं है। भाई आई डोंट इवन नो यहाँ पे क्या चल रहा है। Someone please tell me in the comments. Okay, it's a peaceful protest. I understand now. Fair enough. भाई ये शॉप किसी बड़े मॉल के अंदर है, मैं तब से ढूंढ रहा हूँ। लाइक तुम देखो कितना बड़ा मॉल है, combined with the fact that I do not know any Japanese at all. Wait, I think यही है। ओके माचा एक्वायर्ड तक समझ में नहीं आता ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, बट यू नो व्हाट, एटलीस्ट ही इज नॉट शूटिंग अप हेरोइन, नॉट बिकॉज इट्स बैड बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। चॉकलेट है, वनीला, ब्लूबेरी चीज केक, स्ट्रॉबेरी कुकी क्रीम, तिरामिसू कुकी क्रीम। हो गया बस। भाई इंसान इसी पर रह सकता है, सिर्फ वेंडिंग मशीन और 7-Eleven पर। पुलिस ने फाइनली मेरे को पकड़ लिया। I was riding loop scooter on sidewalk and that is not allowed. Even though सारे साइकिल साइडवॉक्स पे चल रहे हैं and मैंने मेन रोड पे अभी एक भी चलता हुआ नहीं देखा, तो मैंने सोचा साइडवॉक पर ही चलानी है, तो साइडवॉक पर ही चला रहा था, पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। Because normal cycles are allowed but loop is not allowed and I got a fine for 6,000 yen. To be fair, he was very respectful and मेरे से पूछा था आप क्या करते हो, मैंने बोला YouTube, तो स्माइल करने लग गया। तो I'll pay this fine, but भाई यहाँ पर मैं पहले भी कहा साइकिल लेन्स बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। ऐसी रोड पे तुम चला सकते हो बट जो मेन रोड पर है उस पर गाड़ियाँ भगाती हैं। अगर मैं इतना चुन्नू सा स्कूटर लेके भग जाऊंगा वो चूजे की तरह मसल देंगे मेरे को। और मैंने ये पुलिस को ही बताया एंड दे वर लाइक आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट रूल्स आर रूल्स। टू बी फेयर दैट इज अंडरस्टैंडेबल, सो आई विल पे। 6,000 इज क्रेजी दो। भाई पुलिस शक्ल देख के फाइन बताती है। भाई मैंने एक बार रॉन्ग टर्न ले लिया था, मेरे को फाइन बोला 500 रुपए। मेरे साथ जो लड़की थी उसने 2 शब्द मराठी में बोले, एक शून्य गायब, सीधा 50 रुपए का फाइन कर दिया। आई मीन रूल्स आर रूल्स, जाने से पहले मैं फाइन पे कर दूंगा वरना क्या पता जेल में डाल दे। टू बी फेयर इट्स बेटर गोइंग जेल फॉर दैट देन मेकिंग अ जोक। अगर मेरी पुरानी वीडियोस मिल गई ना भाई, अमेरिका की सबसे डेंजरस जेल में डाल देंगे मेरे को।
जस्ट लाइक डिडीज पार्टनर्स, द नाइट इज स्टिल यंग। अब हम जा रहे हैं टीम लैब्स बॉर्डरलेस। अभी हमारे पेट का ऑर्गेज़म हुआ है, अब हमारी आंखों का ऑर्गेज़म होने वाला है। लेट्स गो। चेरी ब्लॉसम्स आने लग गए टोक्यो में। तेरे को पता है मुंबई में भी आते हैं वैसे। हैं? हाँ। चेरी ब्लॉसम। हाँ, तू क्या समझता है भाई मुंबई को गांव समझता है क्या भाई? मुंबई में से है ना, तू एक बार है ना बीएमसी को हटा दे, इतना सुंदर शहर। अब मजाक कर रहा हूँ। मेरे को हटा देंगे भाई वो। नीचे है वो, लग रहा है जैसे मैं न्यूयॉर्क में गया था ना, वैसा होने वाला ही है। द डिफरेंस इज दिस इज ह्यूज। अंदर से बहुत बड़ा ही है। I recall saying this before. Team Lab Borderlands has no masks or rooms. Some of the rooms are hard to find. The artworks in a room change over time. Try returning to the same room after a while. Wander, explore, and discover. Enjoy this one continuous borderless world. भाई ऐसा क्यों लग रहा है हम खाली अकेले हैं? फट रही है भाई। वेट, रुक जा, इसको टच करने से कुछ होता है देख। नहीं होगा। That was awkward. ऐसा लग रहा है नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है और ये सर्कल लग रहा है। देख नीचे कि नहीं, देखिए यहाँ पे कोई एज है। See, this is the thing, क्योंकि इन्होंने हमको मैप नहीं दिया, इसलिए अब और भी वियर्ड लग रहा है। बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकली अ मेज। भूल भुलैया लग रही है। इतने सारे रास्ते हैं, हर नुक्कड़ पे 6 नुक्कड़ है। और एग्जिट के लिए तुम्हें साइन फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल है एग्जिट करना भाई। ए वेट, व्हाट द दिस? ये मेरा इंसेक्टोफोबिया ट्रिगर कर रहा है। भाई साहब, ओके जा सकता हूँ ना इसके अंदर? ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में आ गया, ऐसा लग रहा है मैं फरीदाबाद में आ गया। भाई जापानियों ने भी मुंह मोड़ लिया ही, इतना बड़ा कैप हम नहीं सुनेंगे। ऐसा लग रहा है आमिर फोर्ट चढ़ गया। I have been molested by the universe. That was insane भाई। हमने इतनी सारी फोटो खींची है। I'll upload some of those pictures on my Instagram. Anyways, आज के लिए इतना ही। Subscribe for more Japan videos and I will see you in the next video. Bye. ये लाइट स्पैंक था, ये चाटा नहीं था, ये लाइट स्पैंक था, लाइट स्पैंक।